नमस्कार दोस्तों। कल हमारी चर्चा चल रही थी वेद और उपनिषद के बारे में, जिसमें हमने ये बात कर ली थी कि वेद क्या होते हैं, वेद का क्या अर्थ है, वेद कितने हैं और हर वेद के कौन कौन से प्रकार हैं। आज उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कि जो प्रत्येक वेद है उसके भी हर वेद के चार भाग हैं: संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। देखिए, प्रत्येक वेद के चार अंग हैं: संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। क्योंकि चार तो वेद है और हर वेद के भी चार भाग हैं। और अब बात करते हैं संहिता की। संहिता किसे कहा गया? तो संहिता में क्या है? संहिता है जो मंत्रों का संकलन है। और वह मंत्र किसके लिए है? वो देवताओं की स्तुति के लिए जो मंत्र थे उनका जो संकलन है वह संहिता कहा गया है। अब चूंकि आप कहते हैं कि संहिता है, तो ऋग्वेद की भी एक संहिता होगी, यजुर्वेद की भी एक संहिता होगी, सामवेद की भी होगी और अथर्ववेद की भी होगी। तो उसको ऋग संहिता, यजुर संहिता, साम संहिता और हम कहते हैं अथर्व संहिता। तो संहिता क्या है? मंत्रों का संकलन। अब चूंकि मंत्रों का संकलन है तो ये किस ज़्यादातर, या आप कह सकते हैं मुख्य रूप से किस में होंगे? पद्य में होंगे। तो प्राय ये किस में है? पद्य में है। और मंत्रों का संकलन और संहिताओं में क्या है? देवताओं की स्तुतियों की बात कही गई है। और संहिता जो है वो चार प्रकार की है: ऋग संहिता, यजुर संहिता, साम संहिता और अथर्व संहिता। ऋग, यजुर, साम और अथर्व संहिता। तो ऋग संहिता क्या होगी? तो जो ऋग्वेद में महत्वपूर्ण है, हमने कल बात की थी ऋग्वेद की कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में क्या महत्वपूर्ण है। तो ऋग्वेद में क्या महत्वपूर्ण है? देवताओं की स्तुति की बात कही गई है, तो उससे संबंधित संहिता है। तो मंत्र तो देवताओं की स्तुति के लिए किए जो मंत्र हैं या देवताओं की स्तुति संबंधी जो सूक्त है वो किस में आएंगे? ऋग संहिता में आएंगे। यजुर संहिता में क्या आएगा? जो यज्ञ के विधि विधान से संबंधित मंत्र होंगे वो किस में आएंगे? यजुर संहिता में आएंगे। तो यज्ञों के विधि विधान संबंधी मंत्र यजुर संहिता में। साम संहिता में यज्ञ के समय जो गाए जाने वाले मंत्र हैं, क्योंकि सामवेद किसके लिए है? गान के लिए है। साम गान की बात आई थी कल, और इनके ऋत्विज और उसकी भी बात आई थी। उद्गाता होता है इसका ऋत्विज जो होता है। तो साम संहिता में यज्ञ के समय गाए जाने वाले मंत्रों का उल्लेख है। और अथर्व संहिता में जादू टोने से संबंधित जो मंत्र हैं वह अथर्व संहिता में आते हैं। ठीक है, तो यह बात आई संहिता की। हमने कहा भाई संहिता है, ब्राह्मण है, आरण्यक है और उपनिषद है। अब चर्चा करते हैं ब्राह्मण की। वास्तव में जो संहिता के बाद का वैदिक साहित्य है वो क्या कहलाता है? ब्राह्मण कहलाता है। और संहिता चूंकि किस में है? पद्य में है। और ब्राह्मण मुख्यतः किस में है? गद्य के रूप में। तो संहिता के पश्चात का जो वैदिक साहित्य है वो क्या है? ब्राह्मण कहलाता है। यहाँ पे ब्राह्मण का मतलब वर्ण नहीं है, ब्राह्मण का मतलब ये क्या है? भाग है वेद का, है? जिसमें ये अब कहते हैं ब्राह्मण में, चूंकि संहिता में हमने कहा था कि देवताओं की स्तुतियों के लिए जो मंत्र होते थे वो संहिता में आते हैं। तो ब्राह्मण में क्या आएगा? ब्राह्मण में जो आता है वो यज्ञ के विधि विधानों संबंधी बात कही गई है। तो सामान्यतः ये गद्य रूप में है। संहिता जहाँ पद्य में है वहीं पर जो ब्राह्मण है वो गद्य में है, और यज्ञ के विधि विधानों का इसमें उल्लेख है। और आप कह सकते हैं कर्म कांड का उल्लेख किसमें आता है? ब्राह्मण में आता है। और ये हर वेद के भाग है, हर वेद के अंदर ये संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद है। ठीक है, फिर है ऋग्वेद। अब देखिए, अब कई बार जो प्रश्न है वो आपसे उनके उसमें कौन सा ब्राह्मण आता है। जैसे आपने कहा भाई ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद में वो कह देंगे ऐतिर्य ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण। तो ऐतिर्य और कौशितकी ब्राह्मण किस में आ जाएंगे? ऋग्वेद में। यजुर्वेद में आएंगे तो कहेंगे कि तैत्तिर्य ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण। तो तैत्तिर्य और शतपथ ब्राह्मण किस में है? यजुर्वेद का हिस्सा है। सामवेद में महातांड्य की बात आई, तांड्य की बात आएगी और जमीन्य ब्राह्मण की बात आएगी। ठीक है, और अथर्ववेद के अंदर जो ब्राह्मण है वो सिर्फ एक ही है और उसका नाम है गोपथ ब्राह्मण। तो फैक्ट के तौर पे आपको ध्यान रखना है कि जो ऋग्वेद है उसमें ऐतिर्य और कौशितकी ब्राह्मण की बात आई है, यजुर्वेद में तैत्तिर्य और शतपथ ब्राह्मण है, सामवेद में तांड्य या महाब्राह्मण कह दो और जमीनीय है, और अथर्ववेद में गोपथ ब्राह्मण है। तो कई बार प्रश्न इससे आ जाता है।
फिर है सबसे बड़ा और सर्वाधिक महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो सबसे बड़ा और सर्वाधिक महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण है। सबसे बड़ा और सर्वाधिक महत्वपूर्ण ब्राह्मण शतपथ ब्राह्मण है। इसी प्रकार से गौपद ब्राह्मण किस में आता है? गौपद ब्राह्मण अथर्ववेद में आता है। उसमें अग्निष्टोम यज्ञ के विधि विधानों की चर्चा है, अश्वमेध यज्ञ के विधि विधानों की चर्चा है। आप जानते ही हैं कि अश्वमेध यज्ञ क्या होता था। कोई राजा जिस भूभाग पर शासन करता था, वो क्या करते, किसी घोड़े को छोड़ते थे, और वो घोड़ा जहाँ तक जाता तो वो अश्वमेध यज्ञ में यह माना जाता था कि वो घोड़ा जहाँ तक जाएगा वहाँ तक, जब तक उसको कोई रोकता नहीं है, तब तक क्या है, उस घोड़े का उस जगह पे या उस अन्य की सीमाओं से होकर गुजरने का अर्थ ही क्या है, वहाँ के राजा ने या वहाँ के शासक ने उस अमुक शासक जिसका वह घोड़ा है उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। इस प्रकार के अश्वमेध यज्ञ होते थे, इसीलिए इसमें अश्व की बात आई है। तो गोपद ब्राह्मण में अग्निष्टोम यज्ञ और अश्वमेध यज्ञों का जो विधि विधान है वो गोपद ब्राह्मण में आता है। और अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? गोपद ब्राह्मण, जिसका कोई आरण्यक नहीं है। क्योंकि संहिता है तो संहिता के बाद में क्या आएगा? ब्राह्मण आएगा, और ब्राह्मण के बाद में क्या आएंगे? आरण्यक आएंगे, आरण्यक के बाद में उपनिषद आता है। तो अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ गोपद ब्राह्मण है, जिसका कोई आरण्यक नहीं है। ठीक है, अब हम चर्चा करेंगे संहिता और ब्राह्मण के अंदर आरण्यक क्या होता है और उपनिषद क्या होता है। अब देखिए, हमने कहा कि हमने ये बात की कि वहाँ पे आरण्यक और उपनिषदों की चर्चा हम कर रहे हैं। उससे पहले हमने कहा कि संहिता और ब्राह्मण की हमने चर्चा कर ली थी। तो आरण्यक क्या हुआ? आरण्य बना है अरण्य से, और अरण्य का अर्थ क्या है? वन। तो वन में जो रहने वाले मुनि थे या वानप्रस्थी जिसको कहा जाता है, उनकी जो उपासना है, उनकी जो साधना है, उसको आरण्य कहा गया। तो वन में उन्होंने जो ज्ञान अर्जित किया या उनकी जो साधना है उसको कहा गया आरण्य। तो और इसमें दार्शनिक विचारों का संकलन है। ठीक है, तो वहाँ पे उन्होंने जो चिंतन मनन किया और उससे जो दार्शनिक विचार थे वह आरण्यक में स्पष्ट है। या आप कह सकते हो वानप्रस्थियों के द्वारा अर्जित ज्ञान है, उपासनाओं का जो वर्णन है वो आरण्यक है। क्लियर? अब इसके बाद में आता है शुद्ध दार्शनिक विचार जिसमें है उपनिषद। उपनिषद का क्या अर्थ होता है? देखो, उपनिषद बना है उप प्लस नी प्लस सत से। उप का मतलब होता है समीप, नी मतलब होता है श्रद्धा पूर्वक, और सद मतलब होता है बैठना। अर्थात शिष्य का गुरु के समीप श्रद्धा पूर्वक बैठकर ज्ञान प्राप्त करने को उपनिषद कहा गया है। ठीक है, और इन्हीं उपनिषदों को हम वेदांत भी कहते हैं। क्यों कहते हैं वेदांत? इसलिए कहते हैं क्योंकि यह क्या है, अब चूंकि देखिए हमने कहा संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, ये क्रम की दृष्टि से अंतिम में कौन आ रहे हैं? उपनिषद आ रहे हैं। और जो पूरे वेदों का सार और निचोड़ है, क्रक्स है, वो भी किसमें समाहित है? उपनिषदों में समाहित है। या आप कह सकते हैं कि जो उपनिषद है वो क्रम की दृष्टि से भी और सार की दृष्टि से ही वेदों के अंत में आते हैं, इसलिए इनको कहा गया वेदांत कहा गया। ठीक है, तो उपनिषद क्या है? गुरु शिष्य संवाद के माध्यम से मूल दार्शनिक प्रश्नों का जो उत्तर है। अर्थात आप कह सकते हैं शुद्ध दार्शनिक जो बात है वो किस में कही गई है? उपनिषदों में कही गई है। इसलिए जो वेदों में अगर सबसे महत्वपूर्ण जिसे स्वीकार किया गया, हमारे टॉपिक का नाम भी क्या? वेद और उपनिषद, जो जिसमें उपनिषद तो वेद का ही हिस्सा है। तो पूरे वेद का जो सबसे मूल बात है, या वेद क्यों आज महत्वपूर्ण है या हमेशा महत्वपूर्ण रहे हैं, उसका कारण क्या है? उसका कारण ये नहीं है कि सिर्फ उसके अंदर संहिता या मंत्रों का संकलन है। वस्तुतः उसमें जो उच्चतम जो स्वरूप जिस रूप में प्रकट होता है वेदों का, वह किसमें होता है? उपनिषदों में होता है। इसलिए गुरु शिष्य संवाद के माध्यम से जो मूल दार्शनिक प्रश्न हैं उनके उत्तर किसमें है, या उनके बारे में किसमें स्पष्ट किया गया, वो किसमें कहा गया है? उपनिषदों में कहा गया। अब हम कहते हैं उपनिषदों को वेदांत भी कहते हैं। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि उपनिषदों को क्या कहा गया? वेदांत कहा गया। क्यों? क्योंकि ये क्रम की दृष्टि से वेद के अंतिम अंग है। तो वेदांत, जहाँ वेद समाप्त हो जाते हैं तो वेद के अंतिम अंग है, और जो वेदों का सार है या निचोड़ है वो भी उपनिषदों में समाहित है। ठीक है,
तो वेदों के निचोड़ या वेदों के सार के लिए भी हम उनको भी क्या कहते हैं, उपनिषद कहते हैं। अर्थात शिष्य का गुरु के समीप श्रद्धा पूर्वक बैठकर ज्ञान प्राप्त करना उपनिषद कहलाता है। और उपनिषदों की कुल संख्या है लगभग 108, जिसमें से 10 प्रमुख उपनिषद है। 10 प्रमुख उपनिषद है। उपनिषदों पर आगे हमारा आगे चर्चा रहेगी, पूरा एक वीडियो उपनिषद पे ही होगा। ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐतिरेय, छांदोग्य और बृहदारण्यक, ये सब क्या प्रमुख उपनिषद हैं, जिन पे हम कह सकते हैं कि अभी भी इन प्रमुख उपनिषदों के ऊपर कई तरह के शास्त्र ग्रंथ लिखे गए हैं, उनकी व्याख्याएं की गई है। ठीक है, अब आगे चल के हम बात करते हैं जो वेदों के अंदर देवताओं से संबंधित जो अवधारणा है, जिसको हम कहते हैं एकेष्टेश्वरवाद किसको कहते हैं, बहुदेववाद या पॉलीथिज्म क्या है, या हीनोथिज्म क्या है, उसके बारे में हम आगे बात करते हैं। चलिए, अब चर्चा करते हैं वेदों के अंदर अलग अलग देवताओं से संबंधित जो अवधारणा है, जिसको हम कहते हैं बहुदेववाद कहते हैं, या पॉलीथिज्म कहते हैं, या फिर हम हीनोथिज्म कहते हैं, एकेष्टेश्वरवाद कहते हैं, या एकेश्वरवाद कहते हैं। ठीक है, या मोनोथिज्म जिसको हम कहते हैं। तो पॉलीथिज्म क्या है या बहुदेववाद क्या है? बहुदेववाद का अर्थ है कि वेदों में बहुत सारे देवी देवताओं का वर्णन है, चाहे वो वरुण हो, चाहे वो इंद्र हो, चाहे वो सूर्य या सवित के रूप में हो, चाहे पूषण या पूषा के रूप में हो, चाहे ऊषा के रूप में है। ठीक है, तो अलग अलग देवी देवताओं का वर्णन है। और यह भी कहा गया 33 कोटि देवी देवता है, और इसी का जो कॉन्सेप्ट है, हमने 33 करोड़ देवी देवता है माना है। तो 33 कोटि का अर्थ यहाँ पे किसी ने करोड़ से लिया है, और कोटि का अर्थ किसी ने प्रकार से भी लिया है। तो मुख्य रूप से तो अगर हम समझे तो 33 क्या होने चाहिए, 33 तरह के या प्रकार होने चाहिए। तो 33 कोटि इसमें देवी देवताओं की संख्या है। ठीक है, तो जो पॉलीथिज्म है वो है अनेक देवी देवताओं का जब उल्लेख होता है तो उसमें क्या किया, पॉलीथिज्म, तो अनेक देवी देवताओं का उल्लेख। और अनेक देवी देवताओं के साथ उस समय जो प्राकृतिक शक्तियाँ थी, जैसे हमने कहा वायु है, जैसे अग्नि है, ठीक है, जैसे वर्षा के लिए इंद्र देवता है, तो अलग अलग जो प्राकृतिक शक्तियाँ थी उन्हीं को चेतन शक्तियाँ मान के उनके देवी या देवताओं को स्थापित किया गया। तो प्रकृति की जो विशाल शक्तियाँ थी उनको ही क्या मान लिया, ये भी देव ही हैं, उनको देवों के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। वरुण, इंद्र, विष्णु, सूर्य, उषा, पूषण, ये सभी क्या है, पॉलीथिज्म में अलग अलग देवताओं का स्वरूप है। अब जैसे कि और ये जो देवता या देवियाँ स्थापित की गई या देवता देवियाँ उसका उल्लेख है वो कि किसी न किसी कोई विशेष पर्पज से भी है। जैसे आप कहेंगे इंद्र है तो वो वर्षा के देवता हैं, वरुण है तो वो वैदिक युग के सबसे प्रसिद्ध देवता है। तो ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि वैदिक युग के सबसे प्रसिद्ध देवता कौन है, तो वो कौन से हैं, वरुण है। कई बार हम उसको जल्दबाजी में क्या करते हैं, श्री विष्णु को लगा देते हैं, विष्णु भगवान है, तो वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो वरुण है वो वास्तव में ऋत से गोपता है, इसलिए क्या है, सबसे प्रसिद्ध देवता है। जब इसमें हम आगे चर्चा करेंगे ऋत की अवधारणा क्या होती है, ऋत का कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऋत, तो जो आगे चल के कर्मवाद बनता है तो ऋत के भी वो देवता है, ऋत से गोपता कौन है, वरुण है। इसी प्रकार से जो विष्णु है वो सौर मंडल के देवता है। उषा है, उषा का अर्थ क्या होता है, प्रभात, तो जो प्रभात की देवी है, रात्रि की बहन है, वह उषा है। और पूषा या पूषण कौन है, जो चारागाह के देवता है, तो वो कौन, उनके भी देवता उन्होंने स्वीकार किए हैं वहाँ पे, और वहाँ कौन है, पूषण है। ठीक है, तो यह तो बात हुई पॉलीथिज्म की, बहुत सारे देवी देवताओं को स्वीकार किया। आज भी वर्तमान में भी हम क्या करते हैं, बहुत सारे देवी देवताओं को स्वीकार करते हैं, तो वो स्वीकार क्या हो गया, पॉलीथिज्म। अब उसके बाद में मैक्स मुलर एक और बात कहते हैं। मैक्स मुलर कहते हैं कि बाद में क्या हुआ कि कोई विशेष अवसर पे किसी विशेष देवता को प्रमुख बना दिया जाता था, तो उसको कहा गया हीनोथिज्म या एकेष्टेश्वरवाद। उस समय के लिए, जैसे आपने कहा भाई, जैसे आज की बात करें तो आज विवाह के समय में हम सबसे पहले किसको पूजन करते हैं, श्री गणेश का पूजन करते हैं। तो श्री गणेश क्या होगा, उस समय प्रमुख देवता हो गए। ठीक है, उसी समय की बात करें, अगर आप कहें कि वर्षा के लिए कौन से प्रमुख देवता है, इंद्र देवता प्रमुख हो गए। आज हम बात करें मंगलवार को हम किसका पूजन करते हैं,
हनुमान जी का पूजन करते हैं तो वो उस समय के देवता हो गए प्रमुख, सोमवार को अलग देवता हो गए, शिव जी हो गए, ठीक है, तो बुधवार को गणेश जी हो गए। तो अभी के अगर संदर्भ में समझे तो एकेष्टेश्वरवाद क्या है, किसी विशेष अवसर पर किसी विशेष देवता को प्रमुखता देना या महत्व प्रदान करना क्या कहलाता है, हीनोथिज्म कहलाता है। और ये कॉन्सेप्ट, हीनोथिज्म का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, मैक्स मुलर ने दिया था। तो हीनोथिज्म शब्द किसने दिया है, मैक्स मुलर ने दिया है। वो ये कहते हैं कि वैदिक बहुदेववाद ठीक है, और एकेश्वरवाद के बीच की जो कड़ी है वह एकेष्टेश्वरवाद है। देखिए बहुदेववाद आया, बहुदेववाद के बाद में एकेष्टेश्वरवाद आया कि भाई कोई स्पेसिफिक कोई ऑकेजन है तो उसमें किसी देवता को प्रमुखता दे दी, तो वो क्या हो गया, हीनोथिज्म। और उसके बाद में एकेश्वरवाद आया। एकेश्वरवाद या मोनोथिज्म क्या है, सब एक ही देवता के स्वरूप है, तो मूलतः रूप से एक ही देवता सब जगह मौजूद है, तो वो क्या कहलाया, मोनिथिज्म कहलाया। तो एकेश्वरवाद और बहुदेववाद के बीच की जो कड़ी है वो हीनोथिज्म है, ये एकेष्टेश्वरवाद है। तो जिस समय जिस विशेष देवता की स्तुति करते थे या कोई विशेष अवसर होता था, उस समय विशेष देवता की आराधना या उसका जो विशेष महत्व है वो एकेष्टेश्वरवाद है। जैसे वर्षा के लिए इंद्र, विवाह के लिए श्री गणेश, या वर्तमान में अगर बात करें तो मंगलवार को हम हनुमान जी की आराधना पूजा करते हैं, तो वह एकेष्टेश्वरवाद या हम कह सकते हैं हीनोथिज्म का स्वरूप है। अब बात करते हैं एकेश्वरवाद की। अब हमारी चर्चा चलती है एकेश्वरवाद क्या है या मोनिथिज्म क्या है। वास्तव में जो मोनिथिज्म है वह एक ही विश्व देवता का स्वरूप है। पहले हमने देखा बहुदेववाद में अलग अलग देवी देवता थे, उसके बाद में जो एकेष्टेश्वरवाद आया या हीनोथिज्म आया, उसमें हमने कहा कोई विशेष अवसर पे किसी विशेष देवता को हम प्रमुखता दे देंगे, ठीक है, आज ये अवसर है, इस पे ये देवता क्या होगी, महत्वपूर्ण हो गए। और एकेश्वरवाद जो है वो ये कहता है कि सिर्फ एक ही है, विश्व देवता है और बाकी सभी उसी के अंतर्गत आ जाते हैं, एक ही ईश्वर है। हम ये कहते हैं ना एक ही ईश्वर है, सब जगह एक ही ईश्वर है, तो वो क्या एकेश्वरवादी है, जिसको हम क्या कहते हैं, मोनोथिज्म कहते हैं या मोनोथिज्म कहते हैं, ठीक है। तो मोनोथिज्म क्या है, इसमें एक श्लोक आता है, उसका अर्थ क्या, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती अग्नि यमम मातरिस्वा नमाऊं, अर्थात एक ही सत है और उसको विप्र मतलब जो विद्वान जन है वो अलग अलग नामों से उल्लेखित करते हैं। कोई उसको अग्नि कहता है, कोई उसको यम कहता है, कोई उसको मातरिस्वा या वायु कहता है। एक ही सत्य है और विद्वान लोग उसको अलग अलग नामों से पुकारते हैं या उल्लेखित करते हैं। कोई उसको अग्नि, कोई उसको यम, कोई उसको मातरिस्वा या वायु कहता है। मूल तो सत्य क्या है, वो एक ही है, ठीक है। एकेश्वरवाद का जो बीज है वो विश्व देवा सूक्त है, उसमें मिलता है। ये कई बार पूछ लेते हैं आपसे कि विश्व देवा जो सूक्त है वो उसमें क्या मिलता है, एकेश्वरवाद के बीज मिलता है। विश्व देवा मतलब जो एक ही देव है और वो विश्व देव है और उसी सब अलग अलग देवी देवता हुए हैं, तो जिसमें सभी देवी देवताओं को समष्टि रूप में विश्व देवा कहा गया है, समष्टि रूप में, तो उसकी एक समष्टि बना ली और उस समष्टि का स्वरूप क्या है, विश्व देवा, ठीक है। और ये विश्व देवा सूक्तों में इस एकेश्वरवाद का बीज मिलता है। इसी क्रम में अगर इसको हम विकास क्रम के तौर पे देखें तो सबसे पहले पॉलीथिज्म हो गया, बहुदेववाद आ गया, उसके बाद में एकेष्टेश्वरवाद आ गया, हीनोथिज्म आ गया और उसके बाद में आ गया मोनिथिज्म। तो पॉलीथिज्म, हीनोथिज्म और मोनोथिज्म, ठीक है। तो यह तो बात हुई कि जो वैदिक वाङ्मय है या वैदिक साहित्य है उसमें जो देवी देवताओं के क्रम को किस प्रकार से या उनके संबंधी जो अवधारणा है वो किस प्रकार से। बाद में कल हम इसकी चर्चा करेंगे अद्वैतवाद क्या है और रित की अवधारणा क्या है, ऋण की अवधारणा क्या है वैदिक वाङ्मय में, कल हम इस पर बात करेंगे। चलिए, थैंक यू।